नमस्कार, मैं आंचल लोखंडे महाराष्ट्र टीवी 24 के खबर 2 पर बुलेटिन में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर, जिससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। गोंदिया वालों संभल जाओ, गोंदिया में आ गया है पुष्पा गैंग। सीसीटीवी कैमरे में चोरी करते पकड़ा गया पुष्पा गिरोह। अमृत सरोवर तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर भारी भ्रष्टाचार, सचिव एवं ग्राम प्रधान की साठगांठ से चल रहा कारोबार। और अंबेडकर भवन का रखरखाव क्यों नहीं, सरकार और मनपा पर बरसे जितेंद्र आव्हाड। और अब खबरें विस्तार से। पुष्पा फिल्म का डायलॉग मैं नहीं झुकेगा हम सब जानते हैं। इस फिल्म में पुष्पा कैसे चंदन की तस्करी करके बड़े चंदन तस्कर बन जाता है। हमने देखा कि क्या इस फिल्म में पूरे भारत को दीवाना बना दिया, लेकिन इस फिल्म से चंदन की तस्करी का विचार गोंदिया में देखा गया। इस फिल्म के विचार से गोंदिया शहर में भी इस तरह के चंदन के पेड़ों को काटा जा रहा है और लकड़ियों की चोरी हो रही है। हैरान तो तब हुई, लेकिन हाँ ये सच है, ऐसी ही घटना गोंदिया शहर में भी हुई है। गोंदिया वालों सावधान रहे, क्योंकि गोंदिया में सक्रिय हो गया है पुष्पा गिरोह। पुष्पा गिरोह क्या कर रहा है? अगर आपके घर में कोई चंदन का पेड़ है तो सावधान हो जाइए, वरना कहेंगे कि मेरा पेड़ चोरी हो गया, और इसकी सूचना पुलिस को दी जा रही है। दूसरी घटना गोंदिया शहर के रामनगर थाना क्षेत्र में पुनाटोली इलाके में 2 घरों में हुई। कुछ दिनों से 4-5 अज्ञात व्यक्ति गोंदिया शहर में 3 स्थानों पर सफेद चंदन के पेड़ों को काट रहे हैं और पेड़ के बीच के तने को चुरा रहे हैं। वो बीच के पेड़ को भी परिसर के अंदर ले जा रहे हैं। थाने में भी शिकायत की गई और पुलिस में शिकायत की गई कि पेड़ चोरी हो गया। पहली बार और गोंदिया शहर में हुआ। अब पुलिस को पेड़ चोरों को पकड़ने का काम करना होगा। हम देख सकते हैं कि पुलिस महकमा अब पुष्पा को गोंदिया जिले में ढूंढने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं तो यह पुष्पा गिरोह एक सीसीटीवी कैमरे में चोरी करते हुए पकड़ा गया। जल्द ही पुष्पा गिरोह पुलिस की गिरफ्त में होगा। गोंदिया में कई लोगों ने अपने घरों में सफेद चंदन के पेड़ लगा रखे हैं और वर्तमान में गोंदिया में सफेद चंदन के पेड़ बड़ी संख्या में चोरी हो रहे हैं। इसलिए पुलिस को इस पुष्पा गिरोह को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा और इसके लिए अपने पेड़ों की सुरक्षा के लिए नागरिकों को भी रात में जागकर अपने पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन यह सच है, इसलिए गोंदिया के नागरिकों ने मांग की है कि चंदन चोरों के गिरोह को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। सर जी, ये 6 तारीख की रात की 2 बजे की घटना है। ये झाड़ काटने के बाद अचानक जब गिरा तब हमको जोरदार आवाज़ आई। तब हम बेडरूम में सो रहे थे, फिर उठे, हम देखे खिड़की में से, हमने लाइट चालू नहीं की थी। 2 जन बाहर दीवार पे बैठे थे। उसके बाद में फिर हमने मिसेस को उठाया कि भाई चोर है, तो उसके बाद उन्होंने मोबाइल चालू किए, वो भी उठे, तो उनको समझ में आ गया कि ये लोग जग गए, तो फिर वो भाग गए। फिर हमको डाउट था कि बोला ये 1-8 घंटे बाद ये वापस ज़रूर आएंगे, तो हम लोग तो लाइट वाइट बंद करके सो गए फिर से वापस। फिर 1 घंटे में हम लोग रूम में जग ही रहे थे और घूम रहे थे हम लोग रूम में और बेडरूम में। तो वो 1 घंटे बाद फिर 2 जन, एक जन दिखा ग्राउंड में, फिर दूसरा आया, फिर दूसरे ने झाड़ काटना शुरू किया। फिर मैंने मिसेस को फिर उठाया और फिर बोला उसको, खिड़की में से चिल्लाया, मैंने ठहर रुक, बोला मैं आ रहा हूँ, बोला, तो फिर भागे वो लोग। फिर भागे तो फिर मैं बाहर, फिर 10-5 मिनट बाद में भी डंडा लेके बाहर निकला था। वो छुपे हुए थे। हमारे हिसाब से तो 2 थे, पंजाब बाद में दिखे हमको 4 से 5 जन दिखे। पुराना था। 7 तारीख की है बात, यही मैंने की। आई थिंक 15 to 18 ईयर्स और 20 ईयर्स रफली था उसका एज झाड़ का। और हम लोग रात को सो रहे थे। हम मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग जब हम लोग उठे 6 o'clock या 5:30 के अराउंड, तो तब बाहर आने के बाद पता चला कि अरे झाड़ काट के लेके चले गए करके, चोरी हो गया करके। और रात के आई थिंक 2 से 3 के बीच की बात है, तभी हुआ। अब एग्जैक्ट तो नहीं पता कितने आए थे, बट अज्यूमिंग कि बड़ा झाड़ था तो 2-3 लोग तो थे आराम से। एंड जो मेन जो सेक्शन होता है, स्ट्रेट ट्रंक जो होती है उसकी, वही लेके गए, वही चोरी करके गए। बाकी तो ऐसे डगाल वगैरह जो सेक्शन था ब्रांचेस का, वो सब ऐसे छोड़ के चले गए, क्योंकि लग वैसे ही रहा था कि आरी या मशीन से, स्मॉल मशीन वगैरह उससे ऐसे कुछ काट के लेके गए होगे करके। कंप्लेंट वगैरह हमने इन्फॉर्म वगैरह किया था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट साइड आई थिंक।
ये जो चंदन, सफ़ेद चंदन का पेड़ चोरी हुआ है वो करीब 20 से 22 साल पुराना था, जो हमारे ससुर जी ने लगाए थे सतोना से लाके। और ख़ास बात ये है कि ये घर के अंदर होते हुए इसकी चोरी हुई है और वॉल कंपाउंड कूद कर चोर आए हैं और काट कर लेके गए हैं। और करीब 10 से 12 फीट वो ऊंचा पेड़ था, तो मेन जो पार्ट था वो लेके चले गए हैं और पत्तियां वगैरह और जो छोटी टहनियाँ थी वो छोड़ के गए हैं। यहाँ हमारे घर में और 2 चंदन के पेड़ हैं जो करीब 7-8 साल पुराने हैं, तो इन्हें एज इट इज़ वो रख के गए हैं। इसकी कंप्लेन मैंने सिटी पुलिस स्टेशन में आज सुबह करवा के आई हूँ। उनकी भी जो तैयारी है वो चल रही है कि चोरों को किसी तरह पकड़ा जाए। जी, हमारे रिश्तेदार है, दीदी रहते हैं पूना टोली में। दीदी जी अजी तो नागपुर रहते हैं, लेकिन उनकी जो मम्मी है वो यहाँ रहते हैं। तो वो भी करीब 2 से 3 बजे के बीच में उनके यहाँ भी चोरी हुआ है। उनके बगल में परमार जी रहते हैं, उनके यहाँ भी एक पेड़ चोरी हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से पूरी गैंग है जो निकली हुई है और वो रात को चोरी कर रही है। हाँ, एक व्यक्ति दिख रहा है जिसके हाथ में कुछ औजार जैसा है और उसके साथ 1-2 लोग और दिख रहे हैं और उन्हें लगता है उन्होंने काफ़ी दिन से वॉच करके रखे थे कि यहाँ जब कोई रहेगा नहीं या मतलब खैर हम तो ऊपर ही थे, लेकिन उनको जो सुपरविज़न था वो बहुत दिनों से था। वो स्टॉक कर रहे थे कि कहाँ कहाँ चंदन के पेड़ है जिसे काटा जाए। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अभिषेक भटनागर, गोंदिया। हरदोली आबागढ़ के छोटे से गांव की रहने वाली माधुरी पटले ने भंडारा जिले का नाम रोशन किया है। इलेक्ट्रॉनिक एवं टेलीकम्युनिकेशन में डिग्री लेने के बाद डिप्लोमा इन फाइन आर्ट तक की शिक्षा लेने वाली तुमसर तहसील के हरदोली आबागढ़ को माधुरी पटले समाज सेवा का काम करती है। अबादा फाउंडेशन एनजीओ के तहत क्षेत्र के गरीब किसान मजदूर के छात्रों को फ्री में पढ़ाने हेतु कई जगह क्लास शुरू कर छात्रों को काबिल बनाने का प्रयास जारी है, जिससे इनकी प्रसिद्धि भी बढ़ चुकी है। वहीं माधुरी ने मास्टर ऑफ साइंस इन इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट फाइनेंस हेरोइड की वैट यूनिवर्सिटी से स्नातक प्राप्त किया। अब मिस इंडिया इनमें चयन के बाद चारों तरफ चर्चा होने लगी है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए पंकज शुक्ला, सिहोरा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के विकासखंड बिसंडा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बिलदान के स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि हमारी ग्राम पंचायत के अमृत सरोवर तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर सचिव एवं ग्राम प्रधान की साठगांठ से भारी भ्रष्टाचार करने का मामला सामने आया। इस विषय पर ग्राम प्रधान एवं सचिव कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं है। पेश है एक रिपोर्ट। सरकार भले ही अमृत सरोवर तालाबों के सौंदर्यीकरण के नाम पर लाखों रुपए खर्च करती है, लेकिन धरातल में देखा जाए तो तालाबों की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। ऐसे ही एक ग्राम पंचायत बिलदान कौहारा का मामला सामने आया है, जहां स्थानीय लोगों ने ग्राम प्रधान एवं सचिव के ऊपर भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गांव में अमृत सरोवर तालाब पर नंबर 3 का ईटा लगाते हुए गंदी मोरम का प्रयोग किया गया है और रास्ते लोहे की इंगल से लगाए गए हैं। इसमें कटीली तार नहीं लगाई गई है। काफी मात्रा में इंगल टूटकर उखड़ गए हैं। तालाब के चारों तरफ रोड का कार्य अधूरा पड़ा है। वृक्षारोपण का कार्य कराया ही नहीं गया है, जिसमें तालाब की खुदाई के नाम पर फर्जी तरीके से रुपए निकाले गए हैं। तालाब में पर्याप्त पानी की व्यवस्था नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रधान प्रतिनिधि दबंग होने के कारण हम लोगों की आवाज दबा दी जाती है और ना ही हम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। कई बार अधिकारियों की शिकायत करने के बावजूद भी सचिव एवं प्रधान के ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश मिश्र है। अच्छा, ओम प्रकाश जी किस ग्राम पंचायत में रहते हैं? मैं ग्राम पंचायत बेलदान है, लेकिन वह बेलदान का गांव कौहारा है। कौहारा में रहता हूं मैं। अच्छा, हाँ। ये तालाब आपका अमृत सरोवर में है? अमृत सरोवर में है। इसमें क्या क्या काम हुआ? कुछ काम नहीं हुआ। इसमें जो है नंबर थर्ड से 3rd डिग्री की जो है वो क्वालिटी की ईंटें लगवा दी गई हैं और लाल मोरम बिछा दिया गया है हल्का फुल्का, और वो जो गाड़े गए हैं उसमें इंगल, तो इंगल सस्ते के हैं तो आधे टूट गए, आधे पड़े। इंगल गड़े ही हैं उसमें, ना तो जो है बैरिकेटिंग हुई ना कुछ हुआ, कहीं कुछ काम नहीं हुआ। केवल हमारे गांव की ये विडम्बना रही कि जो भी प्रधान हुआ है वो सब गांव में भ्रष्टाचार और लूट के सिवाय गांव में विकास कुछ नहीं हो। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। सरकार इतनी विकास की योजना चला रहा है, लेकिन व्यक्तिगत हमारे गांव में या हमारे ग्राम पंचायत में कोई भी विकास नहीं हुआ। हम तमाम अधिकारियों से कह करके हार गए। अधिकारी आते हैं
पता नहीं क्या साठ गांठ उनकी हो जाती है। अब हमारे सामने तो कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी अधिकारी हमारे सामने तो डींग हाँकते हैं और बाद में सब टाँटा फिस हो जाता है। बस यही है हम लोगों की जनता का यही जो है दुर्भाग्य है कि सरकारें इतना कर रही हैं, लेकिन हम भी जो है विकास कार्यों से आज भी अछूते हैं, अधूरे हैं। अच्छा, वृक्षारोपण हुआ चारों तरफ? वृक्षारोपण का ही कुछ है, एक भी वृक्ष नहीं लगा। अच्छा, ये रोड ना चारों तरफ? बैरिकेटिंग हुई, ना मतलब आने जाने की रास्ता है, ना कोई तालाब में मिट्टी पड़ी, ना कहीं कुछ हुआ। सब जो है 2-4 लोगों को लेकर के गए प्रधान जी, जो काम होता है तो फ़ोटो ले लिया और बस वो अपने घर में बैठे, जॉब कार्ड में पैसा आ गया उनको दे दिया, बस ऐशो आराम कर रहे हैं और जनता पिस रही है। जी, क्या नाम है आपका? विजय सिंह। किस ग्राम पंचायत में रहते हैं? ये कहारा, ये बिल्लान। ये तालाब सुंदरीकरण में है? हाँ अमृत सरोवर में। हाँ। तो इसमें क्या क्या काम हुआ? यहाँ का कहते बस ये काम है, लोहा दिखाते ये चौथा बना है और का कहते उमर से थोड़ी से यह तरह का लोहा गड़े हैं, ये का काम है। तो इसमें कोई काम नहीं हुआ और कुछ नहीं। अच्छा, ये रोड जो चारों तरफ बनना था ये बनी है? नहीं बनी है। अच्छा, ये कटीली तार लगना था? ये कुछ नहीं लगी। अच्छा, इस तालाब में पानी नहीं है? पानी नहीं है तो का कहते पानी अब जो प्रधान भरा हुआ था पानी हो, ये में कौनो रास्ता नहीं है पानी के। यहाँ है जो बोर है तो यही बोर से जो पानी भरा गट है, नहीं वो पानी वहीं नहीं है। तो प्रधान यहाँ कभी देखने नहीं आता क्या? प्रधान का कहते हैं बरियातन तो प्रधान ही पाए सी हर जान आए। पहले एक भाई प्रधान ही पाए रहा है तो 5 साल जलत की थी, अब यह जलत कर। तो मतलब कि प्रधान से कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं। बस। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए बबेरू से रामरूप कुशवाहा। और खबर दोपहर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। गंजेपन एक समस्या। क्या आप गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हो? तो आइए साई नेचुरल ब्यूटी केयर। गंजेपन से छुटकारा केवल 1.5 से 2 घंटे में। विदेश की टेक्नोलॉजी अब भारत में। अमेरिकन नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर, कंप्लीट हेयर वॉशेबल, हेयर वीविंग, बॉन्डिंग, टैटू एंड पियर्सिंग सेंटर, परमानेंट एंड टेम्पररी टैटू। साई नेचुरल ब्यूटी केयर, मिस्टर विनोद जमदाडे, 9552333129 and 9226210293. Our branch, shop number 114, Sadode Plaza, near Podareshwar Ram Mandir, CA Road, Nagpur, and Hari Archana Complex, block number 49, Oudkhana Road, Medical Square, Nagpur. सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस। इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस। कृष्णा मेंस, हमसे सस्ता कोई ना बेचे। दूल्हे राजा की पसंद कृष्णा मेंस। हमारे यहाँ कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स सब कुछ एक ही छत के नीचे। कोट पैंट 3050 से लेकर 20,000 तक, कुर्ता पैजामा 500 से लेकर 2000 तक। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर। मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत। देखते हैं अगली खबरें। क्राइम ब्रांच के यूनिट 3 की टीम ने एक नाबालिग को देसी कट्टे के साथ पकड़ा। इसके अलावा यूनिट 4 की टीम ने भी 2 अपराधियों को पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया। यूनिट 3 को जानकारी मिली थी कि लकड़गंज थाना क्षेत्र में रहने वाले 17 वर्षीय किशोर के पास देसी कट्टा है। उसने अपने कुछ दोस्तों को भी कट्टा दिखाया था। खबर मिलते ही पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। तलाशी लेने पर कट्टा बरामद हुआ। हथियार के बारे में पूछने पर किशोर ने बताया कि छिंदवाड़ा के 5 पानी में रहने वाले उसके बाबा ब्रजेश कुमार
मामा ब्रजेश कुमार सेवकराम रत्ने ने उसे कट्टा रखने के लिए दिया था। ब्रजेश छिंदवाड़ा में मिर्ची का व्यवसाय करता है। तुरंत एक टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए छिंदवाड़ा रवाना हुई, लेकिन तब तक वह फरार हो चुका था। ब्रजेश की तलाश जारी है। किशोर के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर महेश सागड़े, एपीआई पवन मोरे आदि पुलिस कर्मियों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो यूनिट 3 ने टोटल 2 कार्रवाई किया है। एक 325 आर्मैक्स का है और एक 425 आर्मैक्ट का है। 325 का जो कार्रवाई है वो लकड़गंज पुलिस स्टेशन के हद में हुआ है। प्रजापति चौक में एक विधि संघर्षित बालक जो है उसके पास हमको देसी कट्टा मिला, तो वो गुने में हमने जब्त किया है। उसका मोबाइल फ़ोन और जो वाहन है वो भी जब्त किया है। बाकी आगे की कार्रवाई लकड़गंज पुलिस कर रही है। उसी तरह शांतिनगर पुलिस स्टेशन के हाथ में एक आरोपी सैयद अय्याज अली, इसके पास से हमने चाकू रिकवर किया है और उसके ऊपर 425 की कार्रवाई की है और आगे के तपास उसका जो है वो शांतिनगर पुलिस स्टेशन कर रहे हैं। हाँ, एक नाबालिग है, विधि संघर्षित बालक है, उसका नाम हम नहीं बता पाएंगे, मगर दूसरा जो 425 में आरोपी अरेस्ट किया है उसका नाम सैयद अय्याज अली ऐसा नाम है उसका। ये जो गन है उसने एक महीना पहले उसके जो अंकल है उनसे लिया था, उनको भी हमने इसमें आरोपी बनाया है। हमारे लोग जो है उनका ट्रेस कर रहे हैं, उनको जैसे मिलते हैं उनको भी इसमें अरेस्ट किया जाएगा। हमारा यूनिट जो है यूनिट 3, तो हमारे यहाँ के जो अधिकारी और अमलदार है, एपीआई मोरे साहब है, पीएसआई काटोके साहब है और बाकी स्टाफ जो है, सभी स्टाफ मिलजुल के ऐसा कोई इलीगल वेपन या जो भी एनडीपीएस हो इसका माहिती निकाल के कार्रवाई करते हैं, इसीलिए अच्छे से कार्रवाई हो रहा है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अविनाश तोतड़े, नागपुर। राष्ट्रवादी कांग्रेस विधायक जितेंद्र आव्हाड ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी 200 सीटों से कम पर नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों के घर जाकर देखें तो वे क्या कहते हैं। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी व राहुल गांधी अगर मिलकर चुनाव लड़े तो 200 से अधिक सीटें आएगी। वे नागपुर में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे के साथ जाकर भाजपा ने अपना सबसे बड़ा नुकसान किया है। बावनकुले ने कहा कि महाविकास आघाड़ी की 100 से 150 सीटें आएंगी। आव्हाड ने कहा कि 150 के पहले 144 की संख्या आती है और इतनी सीटें जिसे मिलते हैं वह महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। अगर कांग्रेस को सर्वे में 21 सीटें मिली तो राका को 40 के ऊपर सीट पर मिल ही जाएगी। यह महाविकास आघाड़ी का सर्वे है। सभी मतदान क्षेत्र की समीक्षा भी शुरू है और जो वातावरण है उसकी जानकारी ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि शरद पवार को प्रत्येक मतदान क्षेत्र के पॉलिटिकल सेंस की जानकारी है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। G20 मेट्रो प्रकल्प और अन्य प्रकल्पों पर मनपा ने करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन के रखरखाव के लिए उनके पास निधि नहीं है। यही कारण है कि रखरखाव के अभाव में सांस्कृतिक भवन की हालत खराब हो गई है। 145 दिनों से लगातार चले आ रहे सांस्कृतिक भवन बचाओ कृति समिति के आंदोलन का समर्थन देने के लिए विधायक जितेंद्र आव्हाड मंगलवार को आंदोलन स्थल पहुंचे। सरकार और मनपा की कड़ी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि देश भर में इस तरह से सनातनी व्यवस्था बोलकर नहीं बल्कि कृति से व्यक्त हो रही है, लेकिन जनता सजग है। देर सवेरे इसका खामियाजा सत्ता पक्ष को भुगतना पड़ेगा। आंदोलनकारियों की लड़ाई में जीत होने का विश्वास भी उन्होंने बताया। नागपुर के जनता ने बार बार यशवंत स्टेडियम के पास बाबा साहब का स्मारक बनना चाहिए। नागपुर महानगर पालिका ने 91 में यह घोषणा की थी। श्याम होटल जहां बाबा साहब रुके थे उस होटल को उस परिसर को स्मारक घोषित करने का इस सरकार ने वायदा किया था। दीक्षा भूमि नागपुर के आजू बाजू के रास्ते 4 साल से पड़ित है, अभी तक तैयार नहीं हो रहे। यानी आम्बेडकरी मूवमेंट को, आम्बेडकरी जो विचारधारा जहाँ से चलती है निकलती है, उस जगह को अपमानित करने का काम बहुत सालों से जारी है। हाल ही में बाबा साहब का सांस्कृतिक भवन जो अंबाझरी उद्यान में था, महानगर पालिका ने हमें बताया था कि यह भवन का 14 अप्रैल 2021 को पुनर्निर्माण करके डागडूजी करके अच्छा उसको रंग रंगोटी करके उसको 14 अप्रैल को फिर से जनता के लिए खोला जाएगा। और ये सब बातें होते हुए भी जुलाई महीने में बाबा साहब का वो स्मारक तोड़ा जाता है। यह स्मारक तोड़ा नहीं गया है, यह भवन उद्ध्वस्त नहीं किया है,
ये विकृत मानसिकता के लोगों ने इस भवन को जानबूझकर अपमानित और कलंकित किया हुआ है। इस भवन के माध्यम से बाबा साहब के मूवमेंट को बहुत दिशा मिली थी, धार्मिक सामाजिक संगठन को बहुत दिशा मिली थी। उस भवन को उद्ध्वस्त कर इन्होंने अपनी मानसिकता को दर्शाया है। एमटीडीसी हो, महानगर पालिका हो, दोनों बराबर के इसमें भागीदार है और यह दोनों कहते हैं कि हमको यह मालूम नहीं यह भवन किसने तोड़ा, यह इमारत किसने उद्ध्वस्त की। हमारा कहना है एसआईटी के माध्यम से एक चौकसी की जाए, चौकसी करके जो दोषी है उनको सजा दी जाए और भवन का पुनर्निर्माण हो। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर। और इसी के साथ खबर दोपहर बुलेटिन में वक्त हो चला है यही रुकने का। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ। नमस्कार। इस शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी, वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर। नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट। तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस रामेश्वरी नागपुर। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी रोड, रामनगर, नागपुर। Aspire International School, Nagpur has been dreaming with aspiration since its inception, and we are marching forward with a big bang in our ventures. Our school has all the amenities for sports, laboratory for languages, maths, science and IT lab, playway methods, engaging activities and moral values are the basis of our procedure. Value-based teaching in incorporation of morals are the gist of our curriculum. इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। Are you looking for best coaching institute? Then come to ANS Academy. Answer to all your dreams. Co-founder and director of ANS Academy, Mr. Nihal Shahare and Mr. Jay Gedliwar provides you best teaching methods, IITG, Main plus Advanced, NEET, MHT, CET plus 11th or 12th, 8th, 9th, 10th Foundation, MHT, CET crash courses. Choosing ANS Academy is best thing for students. We provides monthly career counseling, monthly online test, 24/7 doubt clarification, batch size 30, experienced faculties, pick and drop, nearest metro, residential facility also available. Let's achieve your dreams together. लजीज जायकादार खाने का स्वाद, ऐसा जो न देखे पैसा। रेशमी मटका रोटी, मुनासिब दाम से आपका मन भर जाए। सफाई का खास ख्याल, मेहमान का सम्मान, ये हमारी पहचान। रेशमी मटका रोटी के पार्सल सुविधा की सफलता के बाद अब डाइनिंग सुविधा भी उपलब्ध। रेशमी मटका रोटी, जहां अब रोटी ही नहीं बल्कि रेशमी रोटी के साथ साथ आपको माँ के हाथों का स्वाद का मटन करी, चिकन करी, कीमा कलेजी, खूर पाया और मटका चिकन बिरयानी भी मिलेगी। घरगुती स्वाद का आनंद लेने आए रेशमी मटका रोटी, ग्राहकों का सम्मान, यही हमारी पहचान। रेशमी मटका रोटी डाइनिंग के साथ साथ होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार खाए तो स्वाद न भूल पाए। रेशमी मटका रोटी, संपर्क करें
7420069898। चौहान सर के मार्गदर्शन के अंतर्गत टारगेट साइंस एकेडमी आज स्वाभिमान के साथ खड़ी है। अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, तंत्र विज्ञान, 11वीं 12वीं विषयों की सभी प्रकार की किताबों से सुसज्जित अद्ययावत ग्रंथालय, खूबसूरत परिसर में वाईफाई की मुफ्त सुविधा तथा छात्रवृत्ति अर्थात स्कॉलरशिप की योजनाएं। विद्यार्थियों की शैक्षणिक मुश्किलों को हल करने के लिए अनुभवी शिक्षकों का दल। विद्यार्थियों के लिए पर्सनल काउंसलिंग तथा डाउट्स क्लियरेंस सेशन की व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। टारगेट साइंस एकेडमी, उमरेड रोड, अपोजिट काळे हॉस्पिटल, दिघोरी, नागपुर।